Hello friends, my name is Sandeep and you are watching Methods of channel. Today we start with our part 2 of lecture 6 of some basic concepts of chemistry. Now अब हमारे पास क्या है, मोलैरिटी के एग्जांपल्स है। इसमें क्या रखा है कि 98% 98 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड पहली चीज़ तो क्या होता है हमारे पास H3PO4। H3PO4 को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, जिसमें से एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस जो है हमारे पास वो होता है 31। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस क्या होता है 31। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ H3PO4। H3PO4 क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 × 1 हाइड्रोजन के क्या हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन इसका आ जाएगा। 31 क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉस्फोरस का आ जाएगा। और 4 × 16 आ जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन का। 4 × 16 दैट इज 64। यहाँ पे कितना हो जाएगा 34। 4 4 98 ग्राम। सिंपली हमारे पास कितना आ जाएगा 98 ग्राम आ जाएगा। नाउ हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हमने। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। 98 डिवाइड बाय 98 दैट इज 1 मोल। मान लो मैं इस फॉस्फोरिक एसिड को 1 लीटर सोल्यूशन में निकाल रहा हूँ, तो इसकी मोलैरिटी क्या आ जाएगी, मोलैरिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो हमारे पास कितना है 1 डिवाइड बाय 1। तो हमारे पास जो आंसर आएगा सिंपली क्या आ जाएगा 1 मोलर। ये कितना मोलर सोल्यूशन बना, 1 मोलर सोल्यूशन बना। ठीक है, अब हमारे पास अगली चीज़ क्या है, 1.8 × 10⁴ मिलीग्राम ऑफ HCl इन 75 ml ऑफ सोल्यूशन। मास गिवन है, ठीक है, हमारे पास कंपाउंड गिवन है और सॉल्यूशन गिवन है, कितना सॉल्यूशन लिया हमने। ठीक है, कितना हमारे पास, अब हमारे पास यहाँ देखेंगे मास जो है हमारे पास वो है 1.8 × 10⁴ मिलीग्राम में। इसको हम पहले ग्राम में चेंज करेंगे, इसको अब ग्राम में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10/3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ आ गई, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो 10 से डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, 10 की पावर से। ठीक है, पहले मैंने टेबल बताया उसके हिसाब से चलेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर 3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.8 × 10⁻1, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा 1.8 × 10⁻1 दैट इज 18 ग्राम। नाउ हमारे पास जो मोलर मास है ऑफ HCl का मोलर मास क्या होगा, पहले हमारे पास दो ही कंपोनेंट है यहाँ पे, एक तो है हाइड्रोजन जिसका 1 होता है, दूसरा है हमारे पास क्लोरीन जिसका 35.5 होता है। ये बन जाएगा हमारे पास 36.5 ग्राम। ठीक है, अब हमारे पास अगली चीज़ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अगली चीज़ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया हमारे पास 18 डिवाइड बाय 36.5। 18 हमारे पास मास है ग्राम्स में, और यहाँ पे हमारे पास ग्राम्स में मोलर मास है, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.49 आ जाएगा, जिसको मैं 0.50 ले लेता हूँ। ठीक है, 0.5 ले लेता हूँ। ठीक है, 0.049 आ जाएगा, 0.49 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या कितना ले लिया 0.5 ले लिया मान लो। अब यहाँ पे हमारे पास जो अगली चीज़ है वो है मोलैरिटी।
मोलैरिटी जो हमारे पास होती है सिंपली क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 0.5, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास सॉल्यूशन का कितना है 75 ml। जब यहाँ पे ml हो तो हमने क्या करना है इंटू 1000 कर देना है। अगर यहाँ पे ml हो तो इंटू क्या कर देना है 1000। यहाँ से मैं क्या करूँगा डेसिमल हटाऊंगा, नीचे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल आउट शुरू करेंगे यहाँ पे जब मैं सारा कुछ कैंसिल आउट करूँगा तो हमारे पास जो आ जाएगा सोल्यूशन आंसर आएगा वो आएगा 0.66 मोलर। तो हमारे पास जो आंसर क्या आ रहा है 0.66 मोलर। ये मोलैरिटी है इस HCl की, ठीक है, मोलैरिटी है सॉल्यूशन की जो हमने बनाया है, ठीक है। नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या कहता है, सिमिलरली मोलैरिटी की तरह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। हमारे पास क्या है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमारे पास पहली चीज़ है वॉल्यूम, तो हमें पता क्या है, हमारे पास जो नहीं है वो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास, जो हमारे पास मास गिवन होगा, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। हमारे पास क्या है ग्राम इक्विवेलेंट क्या होएगा, एक तो मास जो होएगा वो सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। ना हमारे पास मास और सोल्यूट हमें यहाँ पे पता है क्या चीज़, हमारे पास नई चीज़ क्या है इक्विवेलेंट मास। तो हम यहाँ पे देखेंगे इक्विवेलेंट मास, ठीक है। इक्विवेलेंट मास सिंपली क्या चीज़ है, हम क्या करते थे मोलैरिटी में, क्या करते थे रिमेंबर करते हैं, मोलैरिटी में क्या करते थे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता था मास ओवर मोलर मास, मास ओवर मोलर मास। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं मास ओवर इक्विवेलेंट मास, मास ओवर इक्विवेलेंट मास। नाउ इक्विवेलेंट मास हमारे पास क्या है मोलर मास डिवाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी, ठीक है। सिंपली क्या चीज़ है मोलर मास डिवाइड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। हमारे पास एसिडिटी क्या है OH नेगेटिव रिप्लेसेबल, ठीक है। नंबर ऑफ OH नेगेटिव जो रिप्लेस हुए हैं, ठीक है, ये रिप्लेसेबल है हमारे पास। दूसरी है हमारे पास बेसिसिटी है नंबर ऑफ H पॉजिटिव रिप्लेस, ठीक है। हमारे पास जो है नंबर ऑफ H पॉजिटिव रिप्लेस्ड या फिर हमारे पास OH नेगेटिव रिप्लेस्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, मान लो मैंने एसिडिटी निकालनी है NaOH की, किसकी निकालनी है NaOH की, तो मैं क्या करूँगा NaOH तो कैसे लिख सकता हूँ Na प्लस OH नेगेटिव, OH नेगेटिव को हम निकाल देंगे तो क्या बच गया हमारे पास Na पॉजिटिव बच जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास, इसका जो यहाँ पे एसिडिटी होगी वो कितनी होगी 1, इसकी एसिडिटी कितनी होगी 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे कितना जो OH है वो जा रहे हैं 1 OH जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारे पास क्या आएगा इक्विवेलेंट मास हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH, इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH क्या हो जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40 ग्राम। ये आ जाएगा हमारे पास 40 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू
40, ठीक है। 40 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 40, ठीक है। सोडियम का होता है हमारे पास एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल हमारे पास 40 आ गया। मोलर मास डिवाइड बाय एसिडिटी बेसिडिटी, हमारे पास क्या है, एसिडिटी है तो एसिडिटी कितनी आ रही है हमारे पास, OH 1 है तो कितनी आ रही है 1, तो डिवाइड बाय 1 करेंगे तो 40 आ जाएगा हमारे पास। सिंपली अगर हम लेंगे, मान लो बेसिसिटी में लेंगे HCl को मान लो मैं ब्रेक करता हूँ, ये हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। जब H पॉजिटिव निकल जाएगा तो ये क्या रह जाएगा हमारे पास, बेस रह जाएगा, ठीक है। H पॉजिटिव निकलने के बाद क्या रह जाएगा, बेस रह जाएगा, इसलिए इसकी क्या कहेंगे हम, इसकी बेसिसिटी कहेंगे। ना यहाँ पे हमारे पास कितने H पॉजिटिव निकल रहे हैं, कितने H पॉजिटिव निकल रहे हैं, एक निकल रहा है। अब यहाँ पे मैं इसका मोलर मास निकाल लेता हूँ। मोलर मास ऑफ HCl हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 35.5, ये आ जाएगा 36.5। मोलर मास कितना आ गया, 36.5, ठीक है। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है, ठीक है। नाउ हमारे पास क्या है, मोलर मास ऑफ HCl आ जाएगा हमारे पास। अब हमने इक्विवेलेंट मास निकालना है ऑफ HCl, ये आ जाएगा हमारे पास 36.5। मोलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी आ जाएगी, बेसिसिटी कितनी है हमारे पास 1, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंट मास 36.5। तो हमारे पास अगर मैं नॉर्मेलिटी देखूं तो हमारे पास जो नॉर्मेलिटी है वो क्या आ जाएगी, गिवन मास या फिर सिंपली लिख लेते हैं मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर लीटर्स में है तो लीटर में सिंपली रहेगा, लेकिन अगर मैं ml में लेता हूँ तो इनटू क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ml में लेता हूँ तो इनटू क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ में हमारे पास क्या बन गई, नॉर्मेलिटी की इक्वेशन बन गई। नाउ हम हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, अगर हम देखें मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या डिफरेंस है, तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में मोटा मोटा डिफरेंस हमारे पास क्या है कि हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर्स में। तो अब यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स का जो हमारे पास यूनिट होती है वो होती है मोल, और हमारे पास वॉल्यूम की तो हमने लीटर ले ही रखी है, तो हमारे पास यूनिट जो बन जाएगी वो बन जाएगी मोल पर लीटर, ठीक है। इसको हम मोलर भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं। जब हम पीछे क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, ठीक है, जिसको हम मोलर कहते हैं, या फिर हम मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं मान लो नॉर्मेलिटी लेता हूँ, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में हमारे पास सिंपली जो डिफरेंस है वो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर्स के अंदर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। सिंपली हमारे पास ये चीज़ आएगी। तो नॉर्मेलिटी हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट हम, ठीक है, ले सकते हैं यूनिट को, ये आ जाएगा इक्विवेलेंट, ठीक है, सिंपली लिखने के लिए इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। इसकी हो जाएगी इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉर्मल भी कह सकते हैं, या फिर, ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, नॉर्मल भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, और या फिर ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने निकाला है नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे निकाला सिंपली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है,
डिफरेंस है, इन दोनों में एक रिलेशन होती है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए कि मोलैरिटी गिवन है और हमने नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो हमारे पास जो नॉर्मेलिटी होती है वो सिंपली होती है n इंटू मोलैरिटी। नाउ यू वंडर कि n क्या है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। n जो हमारे पास है वो है एसिडिटी या फिर बेसिसिटी, ठीक है। एसिडिटी है या फिर बेसिसिटी है, दोनों को मैं अगर मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंपली नॉर्मेलिटी आ जाएगी। समझ आई बात। अगर मैं यहाँ पे n इंटू मोलैरिटी कर दूँ, n क्या है हमारे पास, एसिडिटी या बेसिसिटी, एसिडिटी और बेसिसिटी को डायरेक्टली अगर मैं मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हमारे पास क्या गिवन कर जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगा, ठीक है। सिंपली एक क्वेश्चन करके देखते हैं, नॉर्मेलिटी निकालते हैं पहले, ठीक है। पीछे हमने एग्जाम्पल्स तो करें। अगला हमारे पास जो मान लो मैं लेता हूँ H2SO4 लेता हूँ। H2SO4 का हमने कितना बनाना है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। इक्विवेलेंट मास निकालना है पहली बात, तो पहले वही निकाल के देखते हैं सिंपली। तो हमारे पास क्या चीज़ है, मोलर मास निकाल लेंगे। हमारे पास इक्विवेलेंट मास पहली चीज़ क्या है, मोलर मास डिवाइड बाय एसिडिटी या बेसिसिटी, ठीक है। इसको n से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो मोलर मास है वो आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, 4 इंटू 16 इज 64, 32 प्लस 2 34, 34 30 64 इज 98। नाउ अब हमारे पास यहाँ देखेंगे H2SO4 जो है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। H2SO4 क्या आएगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव आ जाएगा। तो हमारे पास कितने हैं, H पॉजिटिव निकल रहे हैं 2। तो हमारे पास इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा, 98 डिवाइड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकालना है, बेसिसिटी निकालनी है क्योंकि एसिड, तो ये H पॉजिटिव कितना है 2, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 49। ये हमारे क्या आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट मास, ठीक है। सिंपली हमने इसमें अभी क्या निकाला है, इक्विवेलेंट मास। एक और एग्जांपल के इक्विवेलेंट मास के लिए कितना आ जाएगा 49 H2SO4 का, ठीक है। नाउ अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग 0.2 ग्राम ऑफ NaOH टू मेक 250 ml सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमारे पास जो नॉर्मेलिटी निकालनी है, सिंपली क्या चीज है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें लीटर्स के नाउ हमारे पास जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या चीज है हमारे पास, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। नाउ हमारे पास जो इक्विवेलेंट मास है वो क्या चीज है, मोलर मास डिवाइड बाय n। n हमारे पास क्या है, एसिडिटी और बेसिसिटी। n हमारे पास क्या है, एसिडिटी और बेसिसिटी। नाउ सिंपली हमारे पास पहले देखेंगे NaOH है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। कितने OH हैं, 1 है हमारे पास, तो इसकी हमारे पास एसिडिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
नाउ हमारे पास इक्विवेलेंट जो मास है किसका है, हमारे पास NaOH का है। तो NaOH का जो हमारे पास मोलर मास है कितना आ जाएगा, 23 + 16 + 1 = 40, 40 डिवाइड बाय 1 = 40। हमारे पास जो इक्विवेलेंट मास है वो कितना आ जाएगा, 40। अब हमारे पास जो गिवन मास है वो कितना दे रखा है, 0.2 दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, गिवन मास है हमारे पास 0.2 और हमारे पास इक्विवेलेंट मास है 40। ठीक है, यहाँ से 0 हटाएंगे, इंटू 10 आ जाएगा। ठीक है, तो उसे कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 20, 1/200 आ जाएगा। नाउ अगला हमारे पास जो चीज़ है 1/200 आ गया हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और हमें दे रखी है जो सोल्यूशन है वो कितना बन रहा है, 250। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नाउ नॉर्मेलिटी सिंपल क्या हो जाएगी, 1/200 इंटू 250, 1/200 इंटू 250। ये अब हमारे पास जो 250 है वो ml में है, 250 किस में है, ml में है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि हमें यहाँ पे कितना का ले रखा है, लीटर का ले रखा है। तो हमारे पास यहाँ पे ml में गिवन है तो हम इंटू 1000 कर देंगे। ठीक है, 0 to 0, 0 to 0, 0 to 0। ठीक है, 1/50 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, 1 बाय कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ देखेंगे 100/2 करूँ तो ये आ जाएगा 0.02 नॉर्मल। ठीक है, 0.02 नॉर्मल आ जाएगा। जो सोल्यूशन आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.02 नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है मोलैलिटी। इसमें क्या कहते हैं, मोलैलिटी क्या चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट किसका, सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन में दो चीज़ें हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। हमने नंबर ऑफ मोल्स लिया सोल्यूट का और वेट लिया, मास लिया सॉल्वेंट का। ठीक है, कितने में लिया, केजी में। समझ आई, हमारे पास कितने में लिया, केजी में। अगर मान लो मैं मास को ग्राम में लेता हूँ, मास को जो है हमारे पास ग्राम में लिया जाता है तो क्या हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, ग्राम्स में। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, सिंपली 1000 लगा देंगे। सिंपली क्या लगा देंगे, 1000 लगा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो इसकी जो हमारे पास डिनोशन है वो डिनोट करते हैं हम स्मॉल m से, मोलैरिटी को डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल M से। नाउ हमारे पास क्या चीज़ है, क्वेश्चन क्या कहता है, मान लो अगर मैंने क्वेश्चन ले लिया कि NaOH जो है, ठीक है, NaOH को हमने 250 ग्राम ऑफ H2O में डाला। ठीक है, नाउ मैं ले लेता हूँ 20 ग्राम ऑफ NaOH ले लेते हैं, 20 ग्राम ऑफ NaOH ले लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, 250 ग्राम। नाउ हमारे पास जो मोलैलिटी है, अब मोलैलिटी क्या चीज़ है, मोलैलिटी जो हमारे पास है वो है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, केजी के अंदर। नाउ हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो हमें निकालने आते ही हैं। सिंपली नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे हमारे पास, पहले मोलर मास ले लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज मोलर मास, ठीक है, अब सॉरी मास ओवर मोलर मास। नाउ मोलर मास ऑफ NaOH सिंपली याद हो गया होगा अब तक तो 23 + 16 + 1 = 40 ग्राम आ जाएगा हमारे पास।
नाउ नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे 20/40। मास गिवन कितना है हमारे पास 20 ग्राम, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 1/2। नाउ मोलैलिटी जो है वो क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट। नाउ हमारे पास क्या चीज़ है 1/2 हमारे पास मोल्स है डिवाइड बाय 250। नाउ जो 250 है हमारे पास वो ग्राम्स में है, तो ग्राम्स में हो तो हम क्या करते हैं इंटू 1000 करते हैं, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे इंटू 1000 कर देंगे। नाउ हमारे पास 250 4 सा क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ये कर जाएगा 2। हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा 2 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हम 2 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, या फिर स्मॉल एम से डिनोट कर सकते हैं हम इसे। ठीक है, 2 मोलर सोल्यूशन बन गया है हमारे पास। हमारे पास अगला जो मोलैलिटी का एग्जांपल है वो क्या कहता है कि 2.89 ऑफ ग्राम ऑफ NaCl डिजोल्व इन 159 ml ऑफ वाटर। ठीक है, हमारे पास अब क्या चाहिए होता है, हमारे पास जो हमें मास चाहिए होता है मोलैलिटी के लिए, वॉल्यूम दे रखे हैं, बट यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ रखी है दैट इज डेंसिटी गिवन है। ठीक है, तो नाउ जब डेंसिटी होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। मास हमारे पास है 159 ml और जो डेंसिटी वो दे रखी है ग्राम पर मिलीलीटर, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। सेम है यहाँ पे मिलीलीटर मिलीलीटर। ठीक है, तो ग्राम में आ जाएगी 1 × 159, ये आ जाएगा मास। इट इज़ इक्वल टू 159 ग्राम जो आ जाएगा हमारे पास मास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो मास है किसका है, ये मास ऑफ वाटर और यू कैन से सॉल्वेंट। ठीक है, अब हमारे पास जो सिंपली मोलैरिटी क्या चीज़ है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर वो ग्राम्स में है मास तो इंटू 1000 कर देंगे हम यहाँ पे। नाउ हम हमारे पास क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स भी निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे हम ऑफ NaCl। सिंपली हमारे पास क्या है मास गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। नाउ मोलर मास ऑफ NaCl हम निकाल लें तो ये आ जाएगा 23 प्लस सोडियम का कितना है 23 प्लस क्लोरीन का है 35.5 दैट इज 58.5। मोलर मास कितना आ जाएगा NaCl का 58.5। नाउ हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे 2.89, जो कि हमारे पास क्या है गिवन मास है डिवाइड बाय 58.5। ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.049, जिसको मैं ले लेता हूँ 0.05। नाउ हमारे पास जो मोलैलिटी है वो सिंपली क्या हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज 0.05 डिवाइड बाय हमारे पास अगली चीज़ क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है 159 ग्राम, कितने में ग्राम्स में, तो इनटू क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 0.31 मोलर। ठीक है, 0.31 मोलर। ठीक है, एक बार नोट कर लो सारा। तो हमारा रिएक्शन इज सॉल्यूशन टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें आगे और भी क्वेश्चंस आते जाएंगे, कोई और भी अगर हमारे पास कंसेप्ट होगा वो मैं बताता जाऊंगा क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेथड्स ऑफ चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।